जय हिंद फ्रेंड्स, नाम सतेंद्र सिंह और आज नेटवर्क मार्केटिंग के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करूंगा जो बहुत जरूरी है और कोई भी पर्सन चाह के भी इसे मिस नहीं कर सकता। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या करने जा रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कोई मिस कर ही नहीं सकता वो है फील्ड। जी बिल्कुल, फील्ड नेटवर्क मार्केटिंग की बैकबोन है। इसके बिना आप बड़ी कामयाबी कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। फील्ड यानी कर्म भूमि, जहां पे आप जाके आपको कर्म करना है अपना। अलग अलग लोगों की अलग अलग कर्म भूमि होती है। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो ग्राउंड में खेलते हैं, वहां पे अपना टैलेंट दिखाते हैं। फिल्म स्टार होते हैं, उनकी आउटडोर शूटिंग्स होती हैं, वहां पे काम करते हैं। ऐसे ही हर पर्सन की एक कर्म भूमि होती है, नेटवर्कर्स की कर्म भूमि होती है उनका फील्ड। शायद इसीलिए बड़ी अच्छी लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी कि सबसे बड़ा गुरु फील्ड होता है। जो फील्ड आपको सिखाता है वो बाहर दुनिया में किताबों में कोई आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि यहां पे लाइव एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके साथ, वन ऑन वन। कोई रीटेक नहीं, सब कुछ आपने मैनेज करना है। जो भी पर्सन फील्ड की इंपॉर्टेंस समझ आता है वो फील्ड कभी जिंदगी में नहीं छोड़ता। बड़ी प्यारी लाइन बोली है यार किसी ने, ठोकरे खा के ही सही, ठोकरे खा के ही सही हमें मंजिल तो मिल जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मेरे दोस्त, कामयाबी तभी मिलती है जब आप अपनी कर्म भूमि यानी फील्ड में उतरते हो और खुशी के साथ उतरते हो। देखो यार, लाइफ में ना स्ट्रगल, संघर्ष हर पर्सन को करना पड़ा है। कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो संघर्ष किए बिना ही कामयाबी अचीव कर गया हो या अपने ड्रीम पूरे कर गया हो। अगर संघर्ष करके ही कामयाबी मिलनी है तो क्यों ना संघर्ष को फन बना दिया जाए। संघर्ष को तोड़ो, संग हर्ष यानी हर्ष और उल्लास पैदा करो अपने आप में। संग यानी अपनी टीम के संग। जिस दिन आपको यह बात समझ आ गई कि लाइफ में यार लड़ना तो पड़ेगा, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लड़ा, नहीं संघर्ष किया तो कहीं और करूंगा, लेकिन संघर्ष किए बिना कभी भी कुछ बड़ा नहीं मिल सकता। इंसान छोड़ो यार, भगवान ने अपना स्ट्रगल किया है। श्री रामचंद्र जी, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध, ये भी निकले यार, घूमे दुनिया में, लोगों को सही राह दिखाई। और सिद्धार्थ कभी गौतम बुद्ध ना बनते अगर वो घर ना छोड़ते, सोचो। ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है कि यार जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना तो फील्ड, कर्म भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कभी भी आप बड़ी कामयाबी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और एक बड़ा प्यारी चीज है, अगर आपका फील्ड में इंटरेस्ट पैदा हो गया कि आपको मजा आने लगा फील्ड में, तो आप इस इंडस्ट्री के बादशाह बन सकते हो। और यार मजा आता है यार, अलग अलग जगह ट्रैवल करना, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग कम्युनिटी देखना, फूड ट्राई करना, और साथ में आपका काम हो रहा है। इससे प्यारी इंडस्ट्री कौन सी होगी। बट मजा तभी आएगा जब फील्ड के आप मास्टर बनेंगे। अब बोलोगे कि सर आप कह तो रहे हो कि फील्ड बहुत अच्छा है, फिर लोग फील्ड में जाने से डरते क्यों हैं? बिल्कुल डरते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अभी नॉलेज नहीं है। जिस क्रिकेटर को खेलना आता है ना, वो बैट लेके कभी भी नहीं डरेगा ग्राउंड में जाने से। जिस एक्टर को परफॉर्म करना आता, कहीं भी आउटडोर ले जाओ वो शूटिंग कर देगा। डरता कौन है? जिससे अभी अपनी प्रोफेशन की पूरी नॉलेज नहीं। अगर आपके पास पूरी नॉलेज है तो आप फील्ड में जाने में कभी नहीं डरेंगे, कभी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि परफॉर्म करने की जगह फील्ड है। और बहुत सारी चीजें यार, देखो सोने की वैल्यू कब पड़ती है? जब वो तपता है, एक प्रोसेस से निकलता है, उसकी सारी इंप्योरिटीज दूर हो जाती है, तब जाके प्योर कैरेट गोल्ड मिलता है, जिसकी वैल्यू मार्केट में पड़ती है, जिसके फिर ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह बनते हैं। आप भी अपने हिस्से का तप कर लो यार, और तप किए बिना कामयाबी तो नहीं मिलनी, ये बात बिल्कुल सही है। और जो फील्ड में मजा है वो सिटिंग जॉब में कभी भी नहीं होता। एक पर्सन है यार, वो 9 to 5 जॉब कर रहा है, 40 सालों से वही कर रहा है, और आपके पास ऑप्शन है, कभी आप किसी सिटी जा रहे हो, कभी किसी स्टेट जा रहे हो। फन करते करते, घूमते फिरते, साथ के साथ आपका काम हो रहा है। इससे बेटर इंडस्ट्री क्या होगी? मुझे शुरू से ही फील्ड ने बहुत इंस्पायर किया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत पर्सनल डेवलपमेंट होती है, नई नई चीजें सीखते हैं। मान लो आपने साइकिल चलानी सीखी, कार चलानी सीखी या स्विमिंग सीखी, क्या वो किताबें पढ़ के आ सकती है? नहीं। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी, जितनी देर आप फील्ड में नहीं जाते आपको नहीं आ सकती। चाहे जितनी बुक्स पढ़ लो, चाहे जितने वीडियो देख लो,
जब फील्ड में उतरेंगे, रियल एक्सपीरियंस लेंगे, तब आपको पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। और जब भी फील्ड में जाओ ना यार, एक चीज माइंड में जरूर रखना, कोई भी दुनिया का काम है ना, स्टार्टिंग में वो स्लो चलता है। मोस्टली जो लोग फील्ड में उतरते तो हैं मोटिवेट होकर, लेकिन बाद में छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज नहीं पता कि कोई भी दुनिया का काम आप देख लो, शुरू में वो स्लो ही होगा। आप साइकिल चलानी सीख रहे हो, आप कार चलानी सीख रहे हो, स्लो ही सीखते हो पहले, धीरे 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 उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बन जाती है, फिर फ्लो बनता है, फिर मोमेंटम बनता है, और पता ही नहीं चलता आप फोन पे बातें करते करते साइकिल चला लेते हो, गाड़ी चला लेते हो। सेम नेटवर्क मार्केटिंग, शुरू में ये प्रोसेस भी थोड़ा समय लेगा, क्योंकि नया फील्ड है, अलग अलग फील्ड से लोग यहाँ पे आते हैं, एकदम से फील्ड में जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब आप फील्ड में उतरेंगे, नॉलेज के साथ उतरेंगे, आपका भी मोमेंटम फ्लो बन जाएगा। फिर आपको फील्ड में इतना मजा आने लगेगा कि आप चाह के भी सिटिंग जॉब नहीं कर पाओगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं। बहुत फील्ड किया, बहुत प्राउड होता है उस चीज पे, बड़े सारे फ्रेंड्स बने, बड़ी बड़ी जगह घूमी, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। और एक बड़ी चीज आपको जो समझनी चाहिए, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आपने नॉलेज लेनी है ना तो बुक्स पढ़िए, लेकिन अगर आपने बुक लिखनी है तो फिर फील्ड में आइए, ट्रैवल कीजिए, फिर आप एक बुक लिख सकते हैं। इतनी नॉलेज है फील्ड में। आप कहीं भी जाते हो यार, वेल ड्रेस होके जाओ, वेल एजुकेट होके जाओ, जस्ट शेयर अ प्लान। जिस भी कंपनी में आप हो उसकी प्रेजेंटेशन शेयर करो, बंदा करे या ना करे उसकी किस्मत, बट वो आपको सारी जिंदगी भूलना नहीं चाहिए। वो पर्सन भूले यार कोई बंदा आया था यार, कमाल की नॉलेज यार, कमाल की बातें, वो चाह के भी आपको भुला ना पाए, फिर मजा आपका फील्ड में उतरने का। सो इसके लिए करना क्या होगा जी, जो भी कंपनी कर रहे हो उसकी प्रोडक्ट, उसकी प्लान रट लीजिए। यही एक गाना है जो बार बार आपने गाना है, और यही गाना आपकी टीम ने कॉपी करना है। यहाँ पे कुछ रोज नया थोड़ी होता है, एक ही प्लान में आप काम कर रहे हो, प्रोडक्ट्स हैं, उसी को तो बोलना है, और कर करके इतना आप परफेक्ट हो जाओगे कि ये चीज आपके फ्लो में आ जाएगी, और बड़ी आसानी से आप किसी से भी बात करोगे और आप देखोगे कि लोग आपसे कन्विंस होने शुरू हो गए। शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि शुरू में नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, और उसके बाद 10 में से 5-6 सेल तो आप ऐसे ही क्लोज कर लेते हो, आपके कॉन्फिडेंस पे ही हो जाती है। लेकिन ये सब पॉसिबल तब होगा जब आप फील्ड में उतरेंगे, अपनी कर्म भूमि में उतरेंगे। और एक बड़ी प्यारी चीज जो फील्ड में मैंने ऑब्जर्व की है कि फील्ड में निकलने से ना आप एनर्जेटिक हो जाते हो। जब काम नहीं चलता ना तो बंदा गलती क्या करता है, घर पे बैठना शुरू कर देता है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, जो मैंने भी की है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपका काम चल रहा है तो डट के फील्ड में रहिए, उसका पूरा बेनिफिट उठाइए, क्योंकि कभी कभी काम चलता है, बहुत फ्लो में होता है। सो काम चल रहा है तो फील्ड में रहिए, काम नहीं चल रहा तो दुगना फील्ड में रहना शुरू कर दीजिए। एक दिन काम नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, 4th डे आपको कोई ना कोई पर्सन यस बोलेगा, और वहां से स्टार्ट द प्रोसेस। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा, कितना अच्छा हो कि पूरी तैयारी के साथ जाए, हमारे पास नॉलेज हो, अपनी कंपनी की एजुकेशन हो, हम वेल ड्रेस हो, लाइक अ बिजनेसमैन नॉट अ सेल्समैन। सेल्समैन क्या करता है, वो कभी अपने पे फोकस नहीं करता, उसकी ड्रेसिंग का कोई सेंस नहीं होती, उसको कोई मतलब नहीं होता कि यार पूरी नॉलेज लू ना, क्योंकि उसने बेच के निकल जाना है, और आपको उस बंदे के साथ फिर काम कराना, एक रिलेशन बिल्ड करना। ये बड़ा डिफरेंस है। विद ड्यू टू रिस्पेक्ट विद ऑल द प्रोफेशंस, सेल्समैन भी बहुत अच्छे होते हैं जो उसको सही तरीके से करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फील्ड में अगर आप उतरे हैं ना, तो आप एक रिलेशन बिल्ड करने जा रहे हैं। जो भी बंदा आपको यस बोलेगा, एटलीस्ट 5 साल 10 साल उसके साथ रहना आपने, तभी तो उसके साथ काम करा पाओगे ना। तो जहां पे रिलेशन बिल्ड की बात आती है, फील्ड में उतरना तो पड़ेगा, लेकिन फुल नॉलेज, फुल ड्रेसअप और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये चीजें जब आपके माइंड में आती है ना, तो आपका दिल करता है फील्ड में निकलने में। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारी टीम में फील्ड में क्यों नहीं जाती। रीजन क्लियर है यार, नॉलेज नहीं है अभी। डर लगता है कि कोई कुछ पूछ ना ले, हमें पता ना हो तो हमारी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन अगर नॉलेज पूरी है आपके पास और आपकी टीम के पास, वो कभी नहीं डरेंगे। और ये छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और भगवान ना करे आपको कोई प्रॉब्लम होगी और डॉक्टर ने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, तो
अब आप प्रोफेशनल डॉक्टर ढूंढोगे या अपने फ्रेंड से ही करवा लोगे कि छोटा सा तो कट लगाना है, तू ही कर दे? नहीं कराओगे ना, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाओगे ना। इसी तरह कई बार ना हम बगैर सीखे मार्केट में उतरते हैं तो लोग भागते हैं हमसे, हमारे फोन उठाने बंद कर देते हैं, हमसे मिलते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खुद तो फंस गया, अब हमें फंसाएगा। लेकिन अगर मेरे पास फैक्ट्स है, मेरे पास डाटा है, मेरे पास बात करने के लिए कुछ है जो मैं उसके साथ डिस्कस करूं, उसके बाद उसका व्यू ही चेंज कर दूं, उसका माइंडसेट ही चेंज कर दूं, तो वो बंदा कभी मुझसे नहीं भागेगा। ये चीजें आपको फील्ड में जाके ही एक्सपीरियंस होंगी। कभी भी घर पे बैठे या बुक्स पढ़ के या बोलो मैं वीडियो देख के सीख लूंगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, फील्ड में शुरू में दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं यार। विवेकानंद जी ने एक बड़ी प्यारी लाइन बोली है कि मेरे भाई, अगर किसी रास्ते पे आप चल रहे हो तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आ रही तो रुक जाइए, आप गलत रास्ते पे हो। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब आप सही और ईमानदारी वाले रास्ते पे हो, जिसमें चलना अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद यहां पे जो कामयाबी मिलेगी उसके साथ रिस्पेक्ट होगी, आपका नेम होगा, आपका फेम होगा, लोग आपका नाम इज्जत से बुलाएंगे। और इस फील्ड में तो लोग गुरुजी कहना शुरू कर देते हैं। इस लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में, पर मिलती कि नहीं है? जो फील्ड में जाते हैं। आज किसी भी लेवल पे आप हो, आपकी कंपनी में कुछ लोग बड़े लेवल पे होंगे, आपको वो इम्पॉसिबल लगते होंगे, यार ये कैसे पहुंच गए वहां तक, और जो पहुंच गए हैं उनके लिए वो मजाक है, क्योंकि वो कर गए हैं। अब डिफरेंस क्या है कि वो उन्होंने कभी फील्ड नहीं छोड़ा। जितनी मर्जी एजुकेशन आप ले लो, जितनी देर आप उससे यूटिलाइज नहीं करते अपनी कर्म भूमि में यानी फील्ड में, तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो फील्ड जाना पड़ेगा। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि फील्ड अगर आप खुशी के साथ जाएंगे, काम को एक फन बना लेंगे, उसे ऐसे देखेंगे कि मैं तो कहीं घूमने जा रहा हूं यार, अलग दुनिया देखूंगा, अलग लोगों से मिलूंगा और साथ में एक बिजनेसमैन की तरह प्लान शेयर करूंगा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, फॉलोअप में चला जाएगा, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। और साथ में टूल्स ले जाने मत भूलिए। टूल्स क्या होती हैं? आपकी कंपनी के टेस्टिमोनियल्स। अगर तो आपके कुछ चेक्स हैं जो आपको कंपनी से आए हैं तो वो चेक शो कीजिए, अगर नहीं है तो अपने सीनियर के शो कर सकते हैं, लेकिन दिखाइए जरूर। लोग बातें करते हैं यार, दिखाते कुछ नहीं है। मैंने लाख कमाया, 2 लाख कमाया, कहां? दिखाइए। मेरा नाम सतेंद्र सिंह है, मैं कैसे प्रूव करूंगा? मेरे पास आधार कार्ड है, मैं दिखाऊंगा। मैंने एमसीए की हुई है, मैं कैसे दिखाऊंगा? मेरे पास डिग्री है, मैं शो करूंगा। तो यहां पे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपकी सिर्फ बातें ही मान जाएं? मुंह पे तो वो आपको नहीं बोलेंगे कि अपना तू दिखा। अगर आपने कमाया तो प्लीज शो कीजिए, और यहां पे झूठ मत बोलिए। झूठ बोल के आप अपनी मार्केट खराब करेंगे, जिसका रिजल्ट आपको बाद में भुगतना होगा, क्योंकि पता चल जाता है आपने कितना कमाया। और अगर आप सच बोलोगे, और यकीन मानना, लोग 1 लाख का चेक कमाया, ये झूठ बोलने से बेटर है आप बोलिए मैंने सिर्फ 5,000 कमाया। वो सच होना चाहिए, आप दिखा सको, इससे ही आप उसका ट्रस्ट विन कर लोगे। लोग 5,000 पे भी खुश हो जाते हैं कि नहीं यार कुछ तो आया ना, आगे होप है 50,000 भी बनेगा, 5 लाख भी बनेगा। लेकिन इस लाइन में, फील्ड में जो रूल चलता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सच हो जाइए। वो हमारे एक लाइन है बड़ी प्यारी गुरबाणी में, सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहां, सच व्यापार करे व्यापारी, दरगे निपे खेप हमारी। सो सच के साथ भगवान होता है। तो वहां पे सच की सबसे प्यारी बात क्या लगती है मुझे, कि सच को याद नहीं रखना पड़ता। अगर आप कोई झूठ बोल देते हो तो आपको याद रखना पड़ता है, इसको क्या बोला, उसको क्या बोला, उसको क्या बोला। सच सबके लिए एक है। सो सम ऑफ द स्टोरी जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप फील्ड में जरूर उतरिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाबी लेनी है तो फील्ड में जाए बिना ये पॉसिबल नहीं है। फील्ड में अगर जाना है तो नॉलेज चाहिए, वेल ड्रेस चाहिए, डाटा होना चाहिए, टेस्टिमोनियल होने चाहिए, फिर आप अपनी टीम और लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। और काम को कर करके एक दिन परफेक्शन आपको मिल जाती है, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस में सम मैन परफेक्ट। और परफेक्ट, नॉलेजेबल और कॉन्फिडेंट बंदे के साथ सब जुड़ना चाहते हैं। यार पैसा किसको नहीं चाहिए, पर लोग जुड़ते उसके साथ है जिसमें उन्हें लीडरशिप दिखे, उन्हें दिखे कि ये बंदा हमें कहीं ले जाएगा, इसमें वो पोटेंशियल है, इसके साथ लगे रहो, ये कभी हमें हारने नहीं देगा। और आपकी टीम की जीत आपकी आंखों में दिखनी चाहिए कि अगर हम किसी प्रोसेस, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जीतेंगे, आज नहीं लेकिन एक दिन। बोलते हैं ना यार, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा काम करके एक दिन जरूर मिल जाती है। सो फील्ड सबसे बड़ा गुरु है भाई, जो आपको सबसे ज्यादा लाइव एक्सपीरियंस देता है, बहुत कुछ सिखाता है।
फील्ड में जोश के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, एनर्जेटिक होके जाइए, पता नहीं कितने लोगों को आप इंस्पायर कर दोगे। और ये एटीट्यूड लेके जब फील्ड में उतरोगे तो बहुत सारे लोग, आपकी टीम, आपके जुड़ने वाले लोग भी फील्ड में जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने अब फील्ड को कंफर्टेबल बना दिया। सो ये कुछ चीजें हैं जी जो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो चल रहा है प्रोसेस उसमें एड ऑन कीजिए विद कॉन्फिडेंस, और भगवान का नाम लेके उतरिए फील्ड में और बड़े से बड़े कमाल कर जाएंगे। और जो जो फील्ड में उतरा है उसी ने ही कमाल किया। घर पे बैठ के कभी कुछ बड़ा नहीं होता। वो गाना ना ये बड़ा प्यारा, करे बैक के मारिया नहीं गलना। सो दिस इज फॉर यू गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।